हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग की ये सीरीज़ चल रही है, वीडियो एआरओ इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हर एक सेक्शन को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स जिनके लगे हुए हैं आरओ के या किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर आप बात करते हो, तो जीएसजी के इट्स लाइक कि यार किसी भी पेपर के अंदर कोई भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिए, डू वॉच देम। इसके अलावा आपका जो करेंट अफेयर्स का क्लास होता है, आप सबको मालूम है कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं या आपको जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ाई जाती है, एज इट इज़ आपके पेपर के अंदर वो सवाल बनते हैं। तो क्लास का जो समय है दैट इज़ 6:45 AM शार्प, इसी चैनल पे यूट्यूब पे एक क्लास होती है। इसके अलावा आपके कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, यानी कि थ्योरी बेस्ड आपके क्लासेस चल रहे हैं। कितने बजे क्लास होता है? 10:15 बजे इस क्लास को कंडक्ट किया जाता है। कहाँ पर? अनअकैडमी पे ये क्लास आपका होता है। इसके अलावा एक MCQ बेस्ड आपका क्लास रखा जाता है और वो क्लास आपका होता है कितने बजे? 2 बजे। तो दोनों क्लासेस को मिस मत करिए, दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे होते हैं। चलिए, अच्छा करते हैं क्लास की शुरुआत। आई होप कि सब सेट और आंसर्स करने के लिए तैयार। चलिए, पहला सवाल, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड बाय। आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्टिंग जजेस होते हैं, अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में बात करते हो या हाई कोर्ट में बात करते हो तो अपॉइंटमेंट तो यहीं से आएगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप स्टेट की बात करते हो तो स्टेट के अंदर जो एक लाइक सजेशन जो होता है या एडवाइस जो होती है वो आप ले सकते हो किससे? गवर्नर से। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ए एंड थर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ही एडिशनल या एक्टिंग जजेस जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? लिखा है पंचायत पार्ट नंबर 9, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्ट नंबर 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट नंबर 9B, इसके बाद ट्रिब्यूनल्स लिखा हुआ है 10। तो यार यही गड़बड़ लग रहा है हमको, है ना? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रिब्यूनल्स जो है वो 10th वाले पार्ट के अंदर नहीं दिए। अगला, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्टली मार्क्ड है? ध्यान दीजिएगा कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी के बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम किया जाता है। सुनिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 23 के अंदर दिया है, गलत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन करेक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटी करेक्ट है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है दैट इज आर्टिकल नंबर 22। अगला, द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भैया MSP जो है वो आपसे पेपर के अंदर छपेगा। एक बार फिर से आपसे हम ये बात कह रहे हैं, MSP जो होता है इसको एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा दिया जाता है और ये जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है। अभी आपने देखा कि जो फार्म लॉ है उनको वापस लिया गया है, जिसकी वजह से ये सवाल बन सकता है। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि WTO की कौन से वाले बॉक्स के अंदर या कौन से वाली कैटेगरी के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रखा जाएगा, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए ब्लू बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर सब्सिडीज दी जाती हैं। अगला सवाल, अगर हम बजट की बात करें, 2021 के बजट की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि ये बताइए बजट एलोकेशन जो है वो यहाँ पर पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार जो दिया गया वो कम दिया गया, कौन सी कैटेगरी को या फिर कौन से वाले सेक्टर को? तो दैट इज़ मनरेगा। मनरेगा के अंदर बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जो इस बार यहाँ पे सफ़र किए हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास में पैसा नहीं था। सेकेंडली, मनरेगा के अंदर 100 डेज़ का काम जो है वो प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट उत्तराखंड वो स्टेट है जो क्या कहता है 150 डेज़ का यहाँ पे टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है। और ये 150 डेज़ का जो टाइम पीरियड है, ध्यान दीजिएगा कि किस चीज़ के लिए? ये आपके वर्किंग के लिए दिया जाता है, दैट इज़ अ फिक्स्ड डे। ओके, अगला, RBI के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है? इसका आंसर अभी आएंगे, पहले ज़रा पढ़ लेते हैं। देखिए, इंक्रीज द बैंक रेट सही है भाई।
अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आरबीआई को तो कूदना पड़ता ही है, और इसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। दूसरा, सीआरआर भी इंक्रीज कर देगा, कहेगा भैया मेरे पास में पैसा रखो, मैं तुमको आगे चल के इतना इंटरेस्ट रेट पे करूँगा। बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा हुआ है स्टैचुरी यानी कि एसएलआर, इसको भी इंक्रीज करेगा। सही है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने से इन्फ्लेशन का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो उस कंडीशन में परचेज करी जाती हैं जब इनको पैसा चाहिए हो या इनको पैसा चाहिए हो, और यहाँ पैसे की तो बात ही नहीं हो रही थी। चलिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि नेशनल कैलेंडर जो है, या फिर जब हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो कौन से कैलेंडर को फॉलो करता है, तो चित्रा जो है इस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। अगला सवाल, नवरात्रि इज़ अ फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नवरात्रि फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप तुरंत से बोलोगे अरे ये तो गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा आएगा मैम ये तो वेस्ट बंगाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड एज द सरस्वती पूजा, तो आंसर क्या बनेगा, केरला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज द लोवेस्ट लेयर, अगर हम वर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लोवेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो कौन सी कंसिडर करी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दिस विल बी ट्रोपोस्फेयर। देखो ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, आइनो और एक्सो, और इसके बाद यूनिवर्स आता है। तो आपसे पूछा गया था आंसर क्या होगा, ट्रोपो। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच इज द एसिड यूज इन द कार बैटरीज, आपने कार बैटरीज को तो देखा ही होगा कई बार, अगर आप लाइक मैकेनिक की शॉप पे गए होंगे तो आपने उसके बेचारे अंजर पंजर भी अलग अलग देखे होंगे। तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि जो कार बैटरीज होती हैं उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला, पोटैटो चिप्स, हाय मैम, सुबह सुबह खाने की बात, अच्छा इसी बात पे सेशन को लाइक और शेयर मार दो, खाने की बात हुई है ना, हाँ जी। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन द प्लास्टिक बैग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, आपसे कहा जा रहा है कि भैया लेस खरीदते हो, इतना फूलू फूलू सा होता उसमें इतना सा है। बचपन में हम लोग जब वो 5 रुपए वाला अंकल चिप्स खरीदते थे तो वो इतना फूलू फूलू होता था, जैसे लगता था कि यार इसके अंदर पता नहीं कितने सारे अंकल चिप्स हैं, बट जब उसको ओपन करो तो निकलते थे गिनती के 5। तो बस यही पूछा जा रहा है आपसे, आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड इम्प्योरिटीज, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होते हैं उसके प्योरिफिकेशन के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है वो चीज़ों को छानने के लिए तो किया जाता है, तुम कहोगे कि मैम ये होगा, लेकिन यहाँ पे सॉलिड पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द वाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटिंग, अगर हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब हम प्रिज्म से अगर वाइट लाइट को क्रॉस करें तो आप जानते हैं कि 7 कलर्स यानी कि विब्योर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ लीस्ट डेविएट करती है, तो दैट इज रेड कलर। अगला, एसोफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, रूट से ऑब्टेन्ड होती है। अगर हम हींग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हींग की जो खेती है वो हमारे देश के अंदर नहीं होती, बट इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर हींग की खेती जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंडक्ट करी जाएगी। अगला सवाल, 3 चैम्बर हार्ट किसका होता है, तो 3 चैम्बर हार्ट किसका होता है, एम्फीबियन का होता है, यानी कि वो सिर्फ 3 ही बार दिल लगा सकता है। बट ह्यूमंस का क्या होता है कि भाई 4, तो 4 बार तो कम से कम दिल लगा ही लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुम ही लोग कहते हो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी, कब, महाराणा प्रताप के टाइम पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर एक बारी से ईयर बताना, क्योंकि अभी मैंने मैराथन ली थी मुगल डायनेस्टी की, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बैटल ऑफ हल्दी घाटी बताई थी। और अगेन आई रिपीट कि इस टाइम पे आपके मैराथन क्लासेस ही चल रहे हैं, आपके टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, फ्री क्लासेस होते हैं ना अकेडमी पे। इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला लिखा हुआ है सेडिशन मीटिंग एक्ट 1908 में आता है, ओके, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस 1908, इंडियन क्रिमिनल लॉ 1908,
न्यूज़पेपर एक्ट 1908, यहाँ पे नॉट पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? सेडिशन लॉ। अच्छा देखो, सेडिशन लॉ जब आएगा तो ज़रूरी नहीं है तुमसे ये पूछा जाए, सच्ची से बताने आ चुका है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे आपसे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ खलीफा? खलीफा कौन होता है? जैसे कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के आगे कोई तुमको बिल्डिंग दिखाई देती है? कोई नहीं बिल्डिंग दिखाई देती, तो वैसे ही खलीफा, खलीफा का मतलब क्या हो गया कि एक ऑनरी पर्सन जिसके कहने के मुताबिक सारी चीज़ें चलेंगी, तो आंसर होगा यहाँ पे मुबारक खिलजी। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका नाम जो है वो इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बीसी दत्त का नाम जुड़ा हुआ नहीं। आई डोंट नो कि ऐसे सवाल क्यों बने, बट हाँ यार ऐसा सवाल बनाया गया है। लेकिन देखो तुम लोग टेंशन मत लो, अगर ऐसा सवाल बना है तो आपसे हो सकता है अभी जो लेटेस्ट वाले नाम है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि सीडीएस कौन है, या अभी आर्मी चीफ जो अपॉइंट हुए थे उनका नाम क्या है, या नेवल चीफ जो अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे फ्रेम कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट? ओके, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ लेड बाय महात्मा गांधी। ओके, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर एज इलीगल बॉडी। हाँ सही बात है, इट इज़ अ नॉट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, इनके सारे मूवमेंट भैया, यहाँ जब ये करेक्ट हो गया तो ये कैसे करेक्ट हो सकता है? ठीक है, चलिए, विच एक्ट वॉज द इंडियन काउंसिल एक्ट एबॉलिश्ड? यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वाला एक्ट आता है जिसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट्स को एबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के अंदर आप देखोगे फेडरल कोर्ट आपको मिलता है जिसको बनाया जाता है 1937 में। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रिप्स प्रपोजल, या क्रिप्स एग्रीमेंट, या क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, वेविल प्लान। ओके, ठीक है, बस अरेंज कर दो। इसका आंसर क्या बनेगा? 2143, ठीक है ना, 2143। चलिए अगला सवाल, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी वियान, ओके, थियोफिजिकल सोसाइटी करेक्ट है, नॉट पूछा गया है, या ये वाला सही है, ये वाला सही है। बच्चे दो, अब इन दो का क्या किया जाए? तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यंग बंगाल मूवमेंट जो है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि इन्होंने इसको लीड नहीं किया है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि इसके अंदर लीडर्स के नाम पूछे गए थे। अगला, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स, ये किस चीज़ को इंक्लूड करती है? तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप देखो जेनेटिक के बेसिस पे, तो अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइजेस वगैरह दिए गए हैं उसके अंदर जीन एडिटिंग के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। वेल, ये तो था अपने लोगों का रिवीजन, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका रिवीजन। आप देखो यार, अगर सिंपल सी बात है कि अभी आपको लग रहा है कि आपने प्रॉपरली क्लासेस को नहीं पढ़ा है, या फिर अभी आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है, अभी आपको और बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, तो गाइस नया बैच ऑलरेडी आपका हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ एंड डाउट सेशन मिलते हैं। और जब आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी आपको 15% ऑफ अमाउंट ऑलरेडी कम है, लेकिन जब आप इसके ऊपर प्रति 10 कोड लगाएंगे तो ये अमाउंट 10% और कम हो जाएगा। दैट मीन्स 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है कोड यूज़ करने पे, दैट इज़ प्रति 10। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उससे डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लो। अगर आप कोई भी क्लास की पीडीएफ या कोई भी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाता है, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं आपसे 6:45 AM शार्प। इसके अलावा 10:15 बजे और 2 बजे अनअकैडमी पे आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं, उसे मिस मत किया करिए। एंड एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।